Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study Geography Chapter 4 Maps। तो इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में थोड़ा पढ़ा था। आज हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ग्लोब होता है यूज़फुल हो सकता है जब हम अपनी अर्थ को होल मतलब पूरा पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमारा जो ग्लोब होता है स्टडी करने के लिए वो यूज़फुल होता है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, जब हमें भी किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में, जैसे कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स या विलेज, किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पढ़ना होता है, तो जो ये हमारा ग्लोब होता है ये उतना यूज़फुल नहीं रहता है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम मैप की हेल्प लेते हैं, जिससे कि हमें जो पार्टिकुलर चीज़ है एक जिसके बारे में हमें पढ़ना है, तो हम उसको अच्छे से समझ सकें और अपनी नॉलेज जो है वो गेन कर सकें। तो मैप क्या होते हैं ये अब हम पढ़ेंगे। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट। मैप क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन या एक ड्राइंग के लिए होता है अर्थ के सरफेस या पार्ट की, एक पार्टिकुलर पार्ट की। ड्रॉ ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल, एक स्केल के अकॉर्डिंग हम एक फ्लैट सरफेस पे इसको ड्रॉ करते हैं। मैप्स आर हेल्पफुल टू अस फॉर वेरियस रीजन के लिए हमें ये जो मैप्स होते हैं ये हेल्पफुल हो सकते हैं। वन टाइप ऑफ मैप शोज अ स्मॉल एरिया विथ लिमिटेड इंफॉर्मेशन। कोई एक मैप हो सकता है जो हमें स्मॉल एरिया, किसी छोटे एरिया के बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे, जबकि कोई और मैप, दूसरा मैप हो सकता है जो हमें लार्ज एरिया के लिए ज़्यादा डाटा या ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। अब हमारे मैप्स कितने तरह के होते हैं हम ये पढ़ते हैं। देर आर थ्री टाइप्स, डिफरेंट थ्री टाइप्स तरह के होते हैं हमारे मैप्स। पहला आता है हमारा फिजिकल मैप, फिर आता है पॉलिटिकल मैप और फिर थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप्स क्या होते हैं, हमारे फिजिकल मैप्स बेसिकली वो होते हैं जिसमें भी जितने भी नेचुरल फीचर्स होते हैं वो हमें शो होते हैं। जैसे कि हो गए हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, जितनी भी ये नेचुरल चीज़ें होती हैं जो नेचुरल से रिलेटेड होती हैं, वो चीज़ें हमें फिजिकल मैप पे शो होती हैं। फिर अब आता है हमारा पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक सिटीज़, टाउन, विलेजेस, कंट्रीज़ या स्टेट्स के बारे में जब इंफॉर्मेशन निकालनी होती है तो हम पॉलिटिकल मैप का यूज़ करते हैं, पूरे वर्ल्ड का जो होता है वो। और अब इनकी बाउंड्रीज़ के साथ इसको रीड करते हैं या इसको पढ़ते हैं। अब आता है हमारा थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो एक सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे, जैसे कि रेनफॉल मैप्स हो गए, रोड मैप्स हो गए, या कोई टूरिस्ट प्लेस मैप हो गए कि यहाँ कितनी टूरिस्ट प्लेस है या यहाँ का रोड मैप क्या है। तो कोई एक स्पेसिफिक मतलब किसी बहुत स्पेसिफिक चीज़ के लिए जब हम कोई मैप का यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं थीमेटिक मैप। तो ये आप याद रखिएगा, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फिजिकल मैप का ये एक आपका एक मैप का डायग्राम बना हुआ है, जिससे कि आप देख सकते हैं इसमें जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं सिर्फ वही है। ये हमारी लैंड हो गई, ये जो ग्रीन है ये फॉरेस्ट हो गए, ये हो गए हमारे माउंटेन्स हो गए, और जो ब्लू से है ये हमारी रिवर्स हो गई। तो इस तरह से मैप्स होते हैं ये। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो जो मेन मैप्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो थ्री होते हैं, एंड दे आर डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स। ये होते हैं मेन थ्री जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है। मैप्स आर ड्रॉ टू रिड्यूस्ड स्केल। मैप्स ड्रॉ करे जाते हैं जो स्केल होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज़ रियल। लेकिन जो ये हम रिडक्शन करते हैं ये हमें बहुत ही केयरफुली करना होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है अगर हम उसको ज़्यादा कम दिखा देंगे तो भी दिक्कत होगी, ज़्यादा बढ़ा के दिखा देंगे तो भी दिक्कत होगी। इसलिए हमें जो प्लेस का डिस्टेंस होता है वो रियल रखना पड़ता है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस। ये तभी पॉसिबल होता है जब हम किसी लार्ज डिस्टेंस को स्मॉल डिस्टेंस के पेपर पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ वाई स्केल इज़ चूजन फॉर दिस पर्पज़। इसीलिए हम इस पर्पज़ को, इस स्केल को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड की एक्चुअल डिस्टेंस होती है उसका रेशियो, एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप, और जो मैप पे हमें डिस्टेंस शो होता है उसका रेशियो निकालने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्केल इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, डिस्टेंस शो ऑन द मैप। ठीक, अब एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं अच्छे से। द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। मतलब आपके घर से आपका जो स्कूल है वो 10 किलोमीटर की दूरी पे है।
इफ़ यू रिप्रेजेंट दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, अगर आप ये जो इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे मैप पे, तो जो हमारा 10 किलोमीटर होगा वो उसको उस पे हम क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर मैप पे रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप corresponds टू 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, मतलब जो 1 सेंटीमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारा 5 किलोमीटर के। यहाँ पे लिखा भी है इट मीन्स द स्केल ऑफ योर ड्राइंग वुड बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब 10 किलोमीटर पे हम 2 सेंटीमीटर का जो मैप होगा वो यूज़ करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर जो होगा हमारा वो 5 किलोमीटर के इक्वल होगा हमारा। ठीक, यहाँ पे लिखा भी है ये। फिर आता है हमारा स्मॉल स्केल मैप्स। व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, जब हमें लार्ज एरिया जैसे कि कॉन्टिनेंट्स हो गए, कंट्रीज हो गई, उनको हमें पेपर पे शो करना होता है, तब हम क्या करते हैं स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 किलोमीटर इज शो इन 1 सेंटीमीटर, मतलब 100 किलोमीटर हम 1 सेंटीमीटर पे अपना शो करेंगे। लार्ज स्केल मैप्स व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज़ टू बी शोन ऑन अ पेपर, जब हम स्मॉल एरिया जैसे कि विलेज हो गए, टाउन हो गए, उनको हम जब पेपर पे शोन करते हैं, दिखाते हैं, देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल, तब हम लार्ज स्केल जो होता है उसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, जो 5 सेंटीमीटर का होता है। दिस मैप्स जनरली शो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ये जो मैप्स होते हैं वो हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन शो करते हैं, इंक्लूडिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स प्रेजेंट इन अ विलेज और टाउन, जो उस विलेज या टाउन में बिल्डिंग्स होंगी, रोड्स होंगी, इंक्लूड होंगे, वो भी हमें इस मैप में दिख जाएंगे। फिर आता है हमारा सेकंड डायरेक्शन। मोस्ट मैप्स हैव अ नॉर्थ एरो, ज़्यादातर मैप्स में क्या होता है सिर्फ नॉर्थ एरो दिया होता है, और इसी एरो से हमें क्या पता चलता है कि हमारा वेस्ट किधर है, साउथ किधर है और ईस्ट किधर है। इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ लाइन। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं, कौन कौन सी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये एक कार्डिनल पॉइंट बना है, देख सकते हैं एक तरह का बना है डायरेक्शन का पॉइंट, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। द अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन, अब ये तो हमारे कार्डिनल पॉइंट्स हो गए जो मेजर डायरेक्शंस है। अब इन्हीं मेजर डायरेक्शन से हमारे क्या निकलते हैं 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, जो होते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के बीच में ये बने होते हैं इस तरह से, आप इसको डायग्राम से अच्छे से याद कर सकते हैं। डायरेक्शन ये क्या होती है 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। व्हाट इज़ अ कंपास, कंपास क्या होता है अब हमारा, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास, कंपास की मदद से हम क्या कर सकते हैं किसी भी प्लेस की जो डायरेक्शन है वो ढूंढ सकते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं मेन डायरेक्शन को ढूंढते हैं। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसकी जो मैग्नेटिक नीडल्स होती हैं वो हमेशा किस तरफ रहती हैं, टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो गया, ये हमारा एक छोटा सा कंपास का मॉडल हो गया। फिर आता है हमारा थर्ड और लास्ट, सैम्बल्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉसिबल नहीं है मैप पे हम हर एक चीज़ दिखा सके, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, रोड्स हो गए, मतलब छोटी छोटी डिटेल भी मैप्स पे दिखा सके। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, इसीलिए हम उनको एक सर्टेन लेटर, शेड्स, कलर या पिक्चर या लाइन से उसको शो करते हैं। दिस सैम्बल्स गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन लिमिटेड स्पेस, ये सैम्बल्स जो होते हैं वो कम जगह में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे इस तरह से एक माउंटेन का सिंबल बना होगा, ये माउंटेन हो गए हमारे, हाईएस्ट एलिवेशन के इस तरह से सिंबल्स बने होंगे, रिवर्स के छोटे छोटे इस तरह से, कैपिटल के इस तरह से, ये हमारे सिटीज़ हो गई, ये हमारे टाउन्स हो गए, ये हाईवे हो गए, ये रेल रोड हो गए, मतलब जो रेलवे होते हैं वहाँ के रोड हो गए। फिर आ गया हमारा एयरपोर्ट, और ये हमारा हो गया नेशनल पार्क और रिजर्वेशन आउटलाइन। तो ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ये हमारे मैप पे दिए रहते हैं, जिनकी हेल्प से हमें जो बिल्डिंग या रोड्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस सिम्बल्स, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स, इसे इन सबको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सिम्बल्स। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस, वेरियस कलर्स, बहुत सारे कलर्स को हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लू को हम जनरली यूज़ करते हैं वाटर बॉडीज़ दिखाने के लिए, ब्राउन को हम यूज़ करते हैं माउंटेन्स दिखाने के लिए, येलो को हम यूज़ करते हैं प्लेट्यू दिखाने के लिए, और ग्रीन को यूज़ करते हैं
प्लेन्स दिखाने के लिए। तो ये आप जो कलर है ये याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि ब्लू कलर से जो बॉडीज़ बनी होती हैं वो कौन सी बॉडीज़ होती हैं, या येलो कलर किस बॉडी के लिए यूज़ होता है। तो ये कलर्स आपको 4-5 कलर हैं वो आपको याद रखना है। व्हाट इज़ अ स्केच, अब हम पढ़ेंगे स्केच क्या होता है। अ स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट। जो स्केच होता है एक तरह का ड्राइंग होता है जो एक मेमोरी या स्पॉट पे बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। और ये स्केल से नहीं करा जाता है, ये स्केच जो होता है वो स्केल से नहीं करा जाता है। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया इज़ रिक्वायर्ड टू शो। कभी कभी ऐसा होता है कि रफ ड्राइंग एक हम बनाते हैं किसी भी एरिया की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको शो करने के लिए। वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस, जहाँ पे जो एक पर्टिकुलर प्लेस होगी उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे अदर प्लेस के लिए। सच अ रफ ड्राइंग इज़ ड्रॉन विदाउट अ स्केल, जैसे कि मैंने बताया कि जो ये ड्राइंग रफ ड्राइंग होती है ये स्केल के बिना होती है और इसी को हम कहते हैं स्केच मैप। अब आते हैं हम अपना व्हाट इज़ अ प्लान। अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। ये जो प्लान होता है इसे हम स्मॉल एरिया पे ड्रॉ करते हैं लेकिन लार्ज एरिया के लिए, लार्ज स्केल पे। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समथिंग वेंट टू नो। बट कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने जहन में रखना चाहिए, जिनको जब भी हम ये लार्ज एरिया या प्लान का अपने यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रेंथ ऑफ अ रूम हो गया हमारा, विच कैन नॉट बी शोन ऑन अ मैप। जैसे कि हमारे जो भी रूम होगा या एरिया होगा उसकी लेंथ और ब्रेथ जो भी होगी उसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वो चीज़ हमें मैप पे नहीं मिल पाएगी। एट दैट टाइम, उस टाइम पे वी कैन रिफ़र टू ड्राइंग्स ड्रॉ टू अ स्केल कॉल्ड अ मैप। उस टाइम पे हमें क्या करना होगा, अपना प्लान बनाना होगा और उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लान। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ प्रीबाइक यूज़ करेंगे, और जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आया हो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, लाइक करिए, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।